ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक प्रकट किया, वैकुंठ लोक बनाया, गोलोक धाम बनाया और 7 लोक बनाए। भू भुवः स्वः जनः तपः मह और सत्य, ये 7 लोक ब्रह्मा जी ने बनाए। जरा ध्यान से सुनना। 14 भुवनों की रचना की, नागलोक, पितृलोक, स्वर्ग, नरक आदि बनाए ब्रह्मदेव ने। सूर्य, देवी, देवता, पितृ, नाग, गंधर्व, 33 कोटि देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र प्रकट किए ब्रह्मदेव ने। और इसी के साथ साथ पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि एवं जल, ये 5 तत्वों का निर्माण किया ब्रह्मदेव ने। संवत, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, वार, सत्य, अहिंसा, तप, दान, ये धर्म के मुख्य रूप प्रकट किए ब्रह्मदेव ने। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानस षष्ठी को आरंभ किया। मानस का अर्थ है कि मन में संकल्प हुआ और मन से ही षष्ठी प्रकट हो गई। तीसरी बार ब्रह्मदेव ने ऋषियों को प्रकट किया। सिर से अंगिरा ऋषि को प्रकट किया, हृदय से भृगु ऋषि को प्रकट किया, नेत्रों से, आंखों से ब्रह्मदेव ने मरीचि ऋषि को प्रकट किया, अपने कानों के माध्यम से नारद ऋषि को प्रकट किया, गोद से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, व्यान वायु से पुलह ऋषि को प्रकट किया, उदान वायु से पुलस्त ऋषि को प्रकट किया और समान वायु से वशिष्ठ ऋषि को प्रकट किया ब्रह्मदेव ने। अपान वायु से क्रतु ऋषि को प्रकट किया, प्राण वायु से दक्ष को प्रकट किया। भैया इसी के साथ साथ ब्रह्मदेव ने ऋषियों को प्रकट करने के बाद बड़ी ही सुंदर सृष्टि रचना को आरंभ किया। जरा ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण कथा है। और तीसरी बार जब मानस षष्ठी को प्रकट किया ब्रह्मदेव ने, तो ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा एक कन्या को उत्पन्न किया। किसे उत्पन्न किया? कन्या को उत्पन्न किया मन के द्वारा। जैसे मन के द्वारा ब्रह्मदेव ने कन्या को प्रकट किया, वो कन्या सायंकाल की संध्या के समान परम सुंदरी थी, सबके चित्त को मोहन करने वाली थी। ऐसी थी वो देवी। और ब्रह्मा ने उस कन्या का नाम रखा संध्या। क्या नाम रखा? संज्ञा नहीं, संध्या। हाँ, शुद्ध बोला कर, संध्या। जैसी संध्या को प्रकट किया तो उसी समय ब्रह्मा ने अपने हृदय के द्वारा एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप महापुरुष को प्रकट किया। जरा ध्यान से सुनना, वो कैसा था महापुरुष? कांचनीम कृतम जाताभः पीनोर स्कस्य सुनासिकः सोरतोरो कटे जंघो नीलवेलित केशरः। तपे हुए सोने के समान कांतिमान महातेज, अत्यंत सुंदर, उत्तम नासिका, सुंदर मुख, पुर कटी जंगा युक्त, भौरे के समान काले बाल शोभित हो रहे थे।
जिसे देखकर सारे ब्रह्मा सहित ऋषि मुनि बड़े ही आनंद से भर गए उस पुरुष को देखकर। और ब्रह्मा बोले, हे दिव्य महापुरुष, तुमने हमारे मन को मोहित किया है, तुम्हारा नाम मनमत होगा। क्या नाम होगा? मनमत। और मोहन करने के कारण तुम्हारा एक नाम कामदेव होगा। क्या नाम होगा? कामदेव। कामदेव को आशीर्वाद दिया सभी ऋषियों ने, ब्रह्मा ने, कि तुम्हारे समान किसी भी देवता में पराक्रम नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, तुम सारे जगत में व्याप्त रहोगे। और तभी ब्रह्मदेव ने कामदेव को 5 प्रकार के बाण दिए, शक्ति दी। रोचन, हर्षण, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 प्रकार के बाण दिए ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद रूप में। अब तो कामदेव अति प्रसन्न हो गया, 5 बाणों की शक्ति को पाकर सोचने लगा, जरा इस शक्ति का प्रयोग करके तो देखें कि शक्ति असली है नकली है ना। तो जैसे मन में कामदेव के विचार आया, जैसे ही अपने 5 बाणों की शक्ति को आजमाया, तो क्या देखते हैं, उस शक्ति को छोड़ते ही उस काम शक्ति के प्रभाव से पूरे संसार में काम ही काम प्रभाव हो गया। सभी कामासक्त हो गए और ब्रह्मा सहित सारे ऋषि देवता उस संध्या पर कामासक्त हो गए और कामांध होकर संध्या पर कुदृष्टि डालने का प्रयास किया। जब ऐसे कामदेव के असर को देखा, भगवान भोलेनाथ ने पहुंचे ब्रह्मा के पास, कहा, देवताओं ब्रह्मा, तुम ये क्या अपराध करने जा रहे हो? जैसे शिव ने समझाया, समझ में आ गया कि भोलेनाथ ये सब काम नहीं किया है। अब तो सारे देवता कामदेव के पीछे पड़ गए। कामदेव, तू लगता है तू अहंकारी है, अभिमानी है, जा, शिव तेरे इस अभिमान को भस्म कर देंगे और शिव तुझे भस्म कर देंगे। ये श्राप दिया देवताओं ने कामदेव को कि तुमने जो अपराध किया है, तुम्हें जरूर इसका दंड मिलेगा। ऐसा कहकर अब वो संध्या परम अपवित्र आत्मग्लानि हुई। किन देवताओं ने, ब्रह्मा आदि ने मुझे काम दृष्टि से देखा है, मैं दूषित हो गई हूं, अपवित्र हो गई हूं। ब्रह्मा के चरणों में जाकर संध्या ने प्रार्थना की। जरा ध्यान से सुनना प्रार्थना की प्रभु। तब ब्रह्म देव ने कहा, देवी भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। हे देवी, तुम शिव की आराधना करो, शिव की तपस्या करो, भगवान शिव ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं देवी। तभी ब्रह्मा के कहे अनुसार वो संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगी, तपस्या करने लगी कि मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले के चरणों में भक्ति करूंगी। भोले के चरणों में भक्ति करो। मैं तो शिव की पुजारन
बनूंगी, मैं तो शिव की पुजार बनूंगी, मैं तो भोले के चरणों की भक्ति करूं, मैं तो भोले के चरणों की भक्ति करूंगी, मैं तो भोले के चरणों की भक्ति करूंगी, भोले के चरणों की भक्ति करूंगी। इतनी घोर आराधना की संध्या ने कि भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले देवी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बताओ तुम क्या वर मांगती हो। संध्या ने कहा हे भोलेनाथ, मेरे इस अपवित्र शरीर को इतना पवित्र बना दो, इतना पवित्र बना दो जिसे देखकर ये सारा संसार भी पवित्र हो जाए। ऐसा पवित्र मेरा शरीर, क्योंकि मेरा शरीर अपवित्र हो गया प्रभु। भगवान शिव ने कहा देवी जा, वही चंद्रभागा नदी के तट पर मेधा ऋषि कन्या प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। क्यों यज्ञ कर रहे हैं? कन्या प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जा तुम अपने इस अपवित्र शरीर को अदृश्य रूप में उस अग्नि में अपने आप को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर देना, और जिसका भी तू ध्यान करेगी, जिसको भी तू अपना स्वामी बनाना चाहेगी, उसका ध्यान करते हुए उस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर जाना अदृश्य रूप में। तुम्हारा ये शरीर सोने के समान पवित्र बन जाएगा। तभी पहुंची वो संध्या मेधा तिथि के आश्रम में, जहां यज्ञ हो रहा था। अदृश्य होकर वो संध्या उस यज्ञ की अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया, और उसका एक सुंदर तेज सूर्य मंडल में प्रविष्ट हो गया। कहां प्रविष्ट हो गया? सूर्य मंडल में प्रवेश हो गया। और जैसे ही सूर्य मंडल में प्रवेश हुआ, सूर्य ने उस भस्मित शुद्ध लालिमा को स्वीकार किया और उस लालिमा के दो भाग बना दी। उस भस्मित शुद्ध लालिमा तेज को पहला भाग प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व जो लालिमा होती है, वो प्रातः काल की संध्या, और सूर्यास्त के समय जो लालिमा है वो संध्या, शाम की संध्या काल बन गए। पहला सूर्य उदय के समय जो लालिमा है, जो तेज है, वो देवताओं को प्रसन्न करने वाली संध्या है। और जो शाम सूर्यास्त के समय जो लालिमा प्रकट होती है, तेज प्रकट होता है, वह पितरों को प्रसन्न करने वाली सायंकाल की संध्या है। संध्या का एक अर्थ और है। संध्या का अर्थ है संधि होना, मिलना, है ना। जब रात्रि और सूर्य उदय से पहले दिन का मिलन होता है तो वो संध्या काल होता है। ऐसी जब शाम को सूर्य छिपने वाला होता है, रात्रि आरंभ होने वाली होती है, दो समय मिलते हैं और सायंकाल की संध्या। और संत कहते हैं, सदगंत कहते हैं, उन मेधा तिथि जो यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में एक सुंदर कन्या देवी प्रकट हो गई और उस देवी का नाम रखा अरुंधति। और इन्हीं अरुंधति का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ ऋषि से हुआ। याद रखना, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का नाम है अरुंधति। इस प्रकार और अब ब्रह्मदेव मैथुनी षष्ठी को आरंभ करते हैं, अर्थात एक पति पत्नी के द्वारा संतान उत्पन्न होकर जो षष्ठी की रचना होती है, वो षष्ठी की रचना आरंभ हो रही। जरा ध्यान से सुनना।
ब्रह्मदेव ने अपने दाएं अंग से एक दिव्य महापुरुष को प्रकट किया और उस दिव्य महापुरुष को प्रकट करने के बाद उसका नामकरण संस्कार किया। जरा ध्यान से सुनना। ब्रह्मा बोले, दिव्य महापुरुष, तुम मेरे मन के अनुरूप प्रकट हुए हो। मैं तुम्हारा नाम मनु रखता हूं। क्या नाम रखा? मनु। इस संसार का सबसे पहला पुरुष मनु, क्योंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम सभी मनुष्य कहलाते हैं, है ना? क्योंकि मनु की हम संतान हैं, इसलिए हम सब मनुष्य कहलाते हैं। और तभी ब्रह्मा ने अपने बाएं अंग की शक्ति से एक सुंदर तेजस्विनी नारी को प्रकट किया। पूर्ण श्रृंगार से युक्त, शक्ति स्वरूपा, भक्ति धैर्य रूपा। ब्रह्मा ने कहा, देवी तुम साक्षात सत्य की स्वरूपा हो, इसलिए तुम्हारा नाम सतरूपा होगा। क्या नाम होगा? सतरूपा। और इन्हीं मनु और सतरूपा के यहां 5 संतानों ने जन्म लिया। पहली संतान पुत्र प्रियव्रत, दूसरा पुत्र उत्तानपाद और 3 पुत्रियां हुई। पहली पुत्री का नाम आकुति, दूसरी पुत्री का नाम देवहूति और तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति। ये 5 संतानें मनु की हैं।